वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त का जो टॉपिक है वो नहायत ही अहम है। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं और ये एक लाइन में एज इट इज़ पढ़ना चाहती हूँ कि ख्वाजा सरा अफराद तहफ़्फ़ुज़ हुकूक एक्ट 2018 पाकिस्तान का कानून है जिसे पार्लियामेंट ने 2018 में कानूनी तौर पर ख्वाजा सरा अफराद को मसावात फराहम करने और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किया गया था। अब उसके बाद उस पर काफ़ी सारी ह्यू एंड क्राई हुआ, बहुत सी बातें आई और ज़ाहिर है उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ा गया, उसमें एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब ये लगता है कि पिछले एक साल से ये बहस काफ़ी ज़्यादा छिड़ गई है, ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन में आए और हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। इस वजह से हमारा ये सेगमेंट है जिसमें हम वेलकम कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर एंड प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ यूथ क्लब मौजूद हैं, राजा ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी राजा साहब से ये बताइए कि ये जो इस वक्त सारा केओस है और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बातें आ रही हैं सामने, और फिर जब हम देखते हैं जमात इस्लामी का स्टांस या सेनेट का स्टांस तो ये कहते हैं कि हमें ख्वाजा सराउं से वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बारीक सी लाइन है जो चीज़ का मतलब मुख्तलिफ कर देती है। मगर मैं चाहती हूँ कि आप जिस तरह इसको परसीव करते हैं या जो आपका पॉइंट है इस एक्ट के हवाले से वो प्लीज़ शेयर कीजिए। जी बहुत-बहुत शुक्रिया जी, रियली अप्रिशिएट इट। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि 2018 मई में ये जो बिल था जी। ये पास हुआ और बहुत ही जल्दी में पास हुआ। उसकी वजह ये कि जो ड्यू प्रोसेस है कि जो जो आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से उसमें मशवरा लेते या किसी भी इस्लामिक बॉडी से आप मशवरा लेते, वो वाला प्रोसेस नहीं हुआ। और बाद में जब ये मामला जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास पहुंचा, जी। तो उन्होंने इसको गैर इस्लामी करार दिया कि ये इस्लाम के इंजंक्शंस के मुताबिक नहीं है। और हमारा जो आइन है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि कोई भी कानून हमारे मुल्क में ऐसा नहीं बन सकता जो कि गैर इस्लामी हो। हमारा जो प्रीएम्बल सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 2 है, उसके अलावा 31 है, 227 है, जी। तो सब में यही बताया गया है कि कोई गैर इस्लामी कानून नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक उसके है। बाद जब ये फेडरल शरीयत कोर्ट में जब मामला जाता है तो वो भी इसको बिल्कुल अन इस्लामिक करार दे देते हैं। प्राइमरीली उसकी वजह ये होती है कि इसमें एक ऐसी शिक डाली गई, जी। बल्कि उस शिक को फिर एक्सप्लेन किया गया अपने रूल्स में भी, कि कोई बंदा भी अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बेस पे शनाख्त कर सकता है। यानी कि हम्म। कोई भी मर्द जो है वो अपने आप को अगर सिंपली औरत डिक्लेयर कर दे हम्म। तो उसको औरत, कानूनन उसको औरत माना जाए। या कोई भी औरत अगर हम्म। अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दे, सिंपली डिक्लेयर कर दे अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी पे, यानी उसका ताल्लुक आपकी सही। बायोलॉजी से नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी एनाटॉमी से नहीं है, कोई सिर्फ डिक्लेयर कर दे तो उसको मान दिया जाए। अब ये इस्लामी तौर पे भी और साइंटिफिकली भी कंप्लीटली एक बेबुनियाद चीज थी। और ये जिसका हमें डर था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही गैर अखलाकी किस्म की चीजों की ठीक है। तरफ अच्छा, ये इसको इसमें लेके जा रहा राजा है और साहब इसकी मैं चीजें फिर एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। यकीनन आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें ख्वाजा सराओं को मारा जा रहा है, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, उनसे गलत काम कराए जाते हैं, उसके बाद उनको मारा जाता है, सब कुछ किया जाता है और उनके तहफ़्फ़ुज़ पे फिर वीडियो ज़रूर बन जाती है लेकिन कोई कानून सामने नहीं आता और लोग कहीं ना कहीं शायद इसे सवाब की बात समझते हैं। तो क्या, पहले तो सिर्फ इस पॉइंट पे रहिए कि जो ख्वाजा सरा है एक्चुअल, उससे तो कोई इशू नहीं है ना, जो बचपन से ही ख्वाजा सरा है, जिसके आज़ा में ये डिक्लेयर ही नहीं है कि वो लड़की है कि लड़का है, जो बचपन से पैदा ही ख्वाजा सरा हुआ है। हमारा ट्रीटमेंट अगर हम दीन इस्लाम की रोशनी में भी देखें वो क्या होना चाहिए इस इंसान के साथ? पहले ये जी, पॉइंट है। आपने बहुत अच्छा सवाल आपने रेज़ किया है। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा ये जो जब ये बिल जो है उसके खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया, तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो बड़े-बड़े जो घराने हैं, जिसमें अलमास बॉबी भी हैं, नदीम कशिश हैं, शहाना शानी हैं, उन वो सब हमारे साथ ही हैं। वो हमारे मौक़िफ़ के साथ ही हैं कि ये जो एक्ट है, ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। ये ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए है ही नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है ही नहीं, ये है नहीं, मैं किसी और एक्ट एजेंडा की पे। अभी बात तो नहीं कर जो रही, मैं आपसे पहले ये बात कर रही हूँ कि अगर कोई पैदा ही इस तरह होता है, एक तो उसके लिए जी। क्या कहा गया है, हमें उस इंसान के साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, उसे हमें एक्सेप्ट बिल्कुल ठीक। करना चाहिए और उसके लिए राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं अभी सिर्फ ये पूछ रही हूँ, फिर मैं आपके पॉइंट पे दोबारा आऊँगी। ठीक है। ओके। सो इस्लामिकली अगर आप देखा जाए तो देखें, एक इंसान या मर्द पैदा होता है या औरत है या इंटरसेक्स है, जिसको जी। इंटरसेक्स को हम खुंसा कहते हैं। अब ठीक जो है। इंटरसेक्स है वो भी आप देखें इस्लामिकली जो है ना, वो ऐसा नहीं होता कि उसको एक
तीसरी जिन्स बना के हवा में मोलक कर दिया जाता है कि भाई इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। वो भी जिस जगह पे गालिब उसका गुमान होता है, तो बचपन में ही वो डिटरमिन हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यू आर कंप्लीटली ओब्लिवियस कि वो क्या पैदा हो गया। हमेशा ऐसा ही होता है कि या मेल होता है या फीमेल होता है, उसमें जो थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी होती है, वो भी थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स वो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एक आप कह लें डर्टी लिटिल सीक्रेट है, वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है कि उसके अंदर यकीनन बहुत जुल्म है, और ऐसा होता है कि वो बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल भी होते हैं या उनके अंदर थोड़ा सा एक रुझान कोई पाया जाता है जो कि इमोशनल हो सकता है, जेंडर डिस्फोरिया हो सकता है, उन बेचारों को उठा के वो डेरों पे चले जाते हैं। वहां पे या तो वो बेगिंग करते हैं या फिर वो शादी ब्याह पर या दूसरी जगहों के ऊपर रक्स वगैरह करते हैं, या फिर वो जो है ना प्रोस्टिट्यूशन में उनको लगा देते हैं। तीनों ही काम मैं समझता हूँ इंसान की इज्जत और वकार के बहुत खिलाफ है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग वाकई में ख्वाजा सरा कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए सीरियस हैं, तो हमें उनको रिहेबिलिटेट करना है, हमें उनको हेल्प करना है उनके कि राइट्स वो का इन तहफ़्फ़ुज़ प्रोफेशन से करना है। बाहर निकलें। हाँ। जी, उसका तहफ़्फ़ुज़ एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, इस ठीक तरह है। से नहीं है कि आप ये कहते हैं कि जी बाकियों को भी सेल्फ परसीव का उसका हम इजाज़त दे हाँ, दें। अब चलें नेक्स्ट इसी पे आ जाते हैं। देखिए, एक चीज़ तो हम मेरे ख़्याल में इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो ख्वाजा सरा है, जो हम समझते हैं जिस तरह आपने बताया बाय बर्थ, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेडिकली भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं। द अदर डे वी हैड अ डॉक्टर इन आवर शो, और उन्होंने ये कहा कि कभी-कभी अपेरेंटली आपको नहीं लगता, बट देयर इज़ दिस लिटिल ऑपरेशन जिसके बाद यू कुड फील योरसेल्फ कि आपका क्या जेंडर है। तो वो बहुत सारी इसमें चीज़ें बहरहाल वो मौजूद होती हैं, तो वो ज़्यादा इस पे बता सकती। लेकिन नेक्स्ट इस पे आती हूँ जिस पॉइंट पे हमारी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि मेरा दिल, मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को लड़की समझती रही हूँ, लेकिन आज अगर मेरे भाई मुझसे जायदाद ले रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे भी लड़का बन जाना चाहिए ताकि मेरा भी जायदाद में हिस्सा हो जाए, तो मैं लड़का बन जाऊँ। ये चीज़ पे हमारा इख्तलाफ है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये ना सिर्फ जायदाद के मसले, बल्कि आप देखें कि ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मर्द हज़रात को ये इजाज़त ना दी जाए कि वो सिंपली अपने आप को औरत आइडेंटिफ़ाई करके फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चियों के कॉलेज में दाखिला ले लें, बच्चियों के वॉशरूम को इस्तेमाल कर लें। सही। इसी तरह से आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मामलात हो यस। रहे हैं। वेस्ट में तो वो वुमेन स्पोर्ट्स में भी चले गए, बल्कि रिसेंटली हाल ही में मिस नीदरलैंड्स जो अपॉइंट हुई हैं, वो एक बायोलॉजिकल मेल है। एक यानी इंतहा देखें कि यानी मिस नेदरलैंड्स जो यानी जिसको क्राउन किया गया है, वो एक बायोलॉजिकल मेल है जो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ फीमेल। तो औरतों की तो तहफ़्फ़ुज़ रहा ही नहीं, औरतों की ना तो स्पोर्ट्स रही ना कुछ रहा। तो एक तरफ हम कहते थे हकूक़ निस्वा की बात करें, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनके हकूक़ मिले, उनको उनकी स्पोर्ट्स में, बाकी चीज़ों में उनको जो है ना वो प्रमोट किया जाए। लेकिन अब यहाँ हो ये रहा है कि मर्द हज़रात सिर्फ़ अपनी शनाख्त की बेसिस पर उन्होंने मज़ाक बना दिया है। यानी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में एक मर्द जाता है और वहां जाके औरतों का रिकॉर्ड तोड़ के बाहर आके कहता है कि नाउ आई आइडेंटिफाई एज अ मैन, मैं अब मर्द हूं क्योंकि मैं जेंडर फ्लूइड हूं, मेरा जेंडर जो है वो सुबह और शाम में चेंज होता है, तो मेरी तो आइडेंटिफिकेशन ही है। तो इसलिए एक पूरे वेस्ट में तो इसका एक मजाक बना हुआ है, और अभी हमारे पास भी ये चीज आ रही है। तो हैरत इस बात की है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम लोग इतना लिहाज करते हैं कि जी कोई भी चीज ऐसी ना हो जो गैर शरई हो, गैर अखलाकी हो, उन चीजों को किस तरह से हम यहाँ प्रमोट कर सकते हैं। तो मजलूम तबका जहाँ पे भी हो उसकी हेल्प के लिए सबसे पहले हम आगे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस किस्म की जो है वो लूप होल्स नहीं क्रिएट मतलब करने ये चाहिए। वाली शिक जो है बेसिक इसी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इसी पे ही बात करने की जी, ज़रूरत है जो आप समझते हैं। बेशक। और ये बात आपकी बिल्कुल हाँ सही जी। है कि जहाँ कोटा जिसका मिल रहा है वो अपने आप को चेंज कराने के लिए तैयार होते हैं। इसमें तकरीबन जो 2018 से 2021 तक का एक डाटा हमारे पास है, इसमें 16,530 मर्द हैं जिन्होंने अपने आप को अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, और इसमें औरतें जो जी। हैं वो कोई 12,154 ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है। तो आई थिंक इसमें अक्सर तो शायद हकीकी भी हों जिनको पहले मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि वो, लेकिन कुछ वो भी होंगे जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। तो इस मामले को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, रिज़ॉल्व करने का तरीक़ाकार यही है कि आपके पास एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, अच्छा। और वो बेसिकली डिटरमाइन करते हैं, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा, यानी एक तो हम कहते हैं कि बल्कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में, जो कि आपको पता है जो इंटरसेक्स होती है पॉपुलेशन, ये 0.017% होता है किसी भी जगह का। तो 0.017 ये तो मतलब आप समझ लें कि बहुत ही रेयर चीज़ है। तो अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई ऐसा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बचपन में होती है, तो डेफ़िनिटली उसके लिए यानी आप एक पूरा मेडिकल सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, एक पूरा मेडिकल बोर्ड बन सकता है जो बच्चे को एग्जामिन करे, मुफ्त इलाज भी करवा दें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट एट एनी पॉइंट उसको किसी ना किसी बॉक्स में डालना पड़ेगा, या वो मेल या फीमेल है।
ऐसे उसको छोड़ देना और फिर ये कहना कि अब ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले हो गया, अब इसका मुकद्दर जो है वो भीख मांगना, ये बहुत जुल्म और ज्यादती है। और मैं खास तौर पे माँ बाप को भी कहूंगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई इस किस्म का रुझान है, तो प्लीज ये बच्चे अल्लाह की तरफ से अमानत है, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार मोहब्बत करें, इस तरह से उनके साथ जुल्म ना करें कि किसी के हवाले कर दें और वो फिर इस किस्म के कामों में पड़ जाएं। ठीक है राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ अब कामी सिड मौजूद हैं जो कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कामी जो है वो हमें जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू दिस एंड शी इज़ लिविंग हर लाइफ लाइक दिस, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों पार्टीज ए और बी के दरमियान में, इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद कामी को शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पे अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और हमारे गेस्ट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया जो कि एट लार्ज लोगों के जहन में जो इबहम है या हकीकत है या सवालात हैं, और इसका जवाब देने के लिए कामी सिड हमारे साथ मौजूद हैं कि जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। आप सब इन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और अब जो है इट्स ओवर टू यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से जो आपका पॉइंट है या आपके फ्रेटर्निटी का जो नोशन है वो लोगों के सामने आए। सबसे पहले आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा साहब की बातें सुन रही थी और मैं काफ़ी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन थी। और हर किसी का अपना एक परसेप्शन है, हर कोई अपने तरीके से चीज़ को परसीव करता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और मेरा ये हक भी नहीं बनता कि मैं लोगों के ऊपर तहमतें लगाऊँ। तो जैसे कि वो बात कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट उनका ये था कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास कानून नहीं गया, जो कि गलत बात है। 2018 में जब कानून आ रहा था, और कानून बहुत जल्दी में नहीं आ रहा, कानून के ऊपर 2016 से काम हो रहा था, और 2018 में कानून अमल में आया 8 मई को। और उससे पहले काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो चेयरमैन थे उस वक्त, किबला अयाज साहब, उन तक भी ये चीज़ लेके जाई गई, और उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। उन्होंने अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत देर हो गई ख्वाजा सराओं को राइट देने में, क्योंकि पाकिस्तान में 19वीं सदी में तो जानवरों को भी हुकूक मिल गए, और ख्वाजा सराओं को 2018 में हुकूक मिल रहे हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और वो तो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त भी नहीं है, तो वो तो एक बहुत बात की बात है। तो और इसका फेडरल एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी बता सकता है कि CIA के पास गया था या नहीं गया था। हम कह रहे हैं, मतलब ये सारे आप कह रहे हैं कि ये सारे प्रोसीजर से पास होके पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इस तरह का कानून आता है जेंडर रिलेटेड या माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड, तो वो CII के पास जरूर जाता है, और ये कानून भी गया था। मैं 110% श्योरिटी के साथ। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी फ्रेटर्निटी के बड़े नाम उन्होंने लिए, जिसमें अलमास बॉबी का भी जिक्र किया और भी नाम लिए, कि जी वो कहते हैं कि जो हमारे राजा साहब ने कहा कि जी जो आप लोग कहते हैं वो सही है, और वो आपके अगेंस्ट में। देखिए, ये तो वही बात होगी ना कि दो लोग आपके साथ मिलकर उन्होंने आपकी बात को अच्छा कहा तो वो अच्छे हो गए, और जो आपकी बात को ठीक नहीं कह रहे वो ठीक नहीं है। तो अलमास बॉबी इज़ नॉट द ओनली पर्सन जो कि बहुत बड़े परिवार के साथ हैं। अगर हम सिंध की बात करें, मैं वज़ीर घराने से हूँ, ख्वाजा सराओ हिजरों के अंदर, और कई सदियों से चलता आ रहा है। 4000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है ख्वाजा सराओ की इस धरती के ऊपर। मैं अगर बड़े सगीर की बात करूं, हमारे सिंधियों के अंदर मैं देखूं तो नागरू परिवार है, सिंधी परिवार है, बादशाहज़ादी है, हिंदुस्तानी परिवार अलग है, पंजाब के अंदर 4 घराने बड़े चल रहे हैं। तो सब तो नहीं कह रहे, जो लोग कह रहे हैं शायद इसके अंदर उनका कोई मकसद है, और शायद उनको कानून उन्होंने इसी तरह नहीं पढ़ा, और शायद कानून के कुछ शिकों के ऊपर शायद उनको एतराज़ है, जिसमें एक शिक है कि किसी से ज़बरदस्ती भीख नहीं मंगवानी, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर कुछ लोग माफिया में मतलब हैं, और वो माफिया चलाते हैं अपना, मतलब गैंग चलाते हैं एक तरह का, कि ज़बरदस्ती लोगों से भीख मंगवाई जाए या जिसमें फरोश कराया जाए। राजा साहब की इस बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ कि मैं भी नहीं चाहती कि कम्युनिटी भीख मांगे, मैं भी नहीं चाहती कि वो रोडों पर खड़े हुए। मैं चाहती हूँ कि उनको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो दूसरे शहरियों के पास हैं। प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है जो मुझे लग रहा है कामी, प्रॉब्लम सिर्फ उस जगह पे है और उस शिक पर है जो मुश्ताक साहब ने सेनेट में भी कहा, जो इन्होंने भी कहा, और जो ओवरऑल लोगों को है
कि जी हम बड़े हो गए और उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं मैं लड़की नहीं लड़का हूँ या लड़का नहीं लड़की हूँ, या और नुसरत वहाँ ऐसा पर नहीं जहाँ होता। पर लोग चेंज, ऐसे अक्सर केसेस ऐसा नहीं सामने होता। आए आई डोंट नो कि ये केसेस उनको कौन बता रहा है या उनकी कौन सी किस ड्रीम में रह रहे और हैं। वो बताया ना उन्होंने कि कोटा को ही इस्तेमाल करना है। 33 राइट नाउ। कोटा की तो बात ना करें, जो कोटा ट्रांसजेंडर को भी दी जाता है वो भी पूरा नहीं होता। कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे जो बड़े गुरुज, मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हमारे एक बड़े गुरु हैं, वो कहते हैं कि बेटा जब कानून नहीं था ना जब भी ठीक था, कानून आ गया उसके बाद इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 33 साल की हूँ सर। मैं बचपन से अभी तक, मतलब पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी 60-65 है ना, मैंने तो आधी ज़िंदगी गुजार दी है। मैं मुख्तलिफ ही पैदा हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई 20-25 साल की उम्र में कहा नहीं मैं ख्वाजा सरा हूँ। जो लोग देर से बताते हैं उनको एवेन्यूज़ ही नहीं मिलते। उनके घर वाले उनको बंद रखते हैं, जिस तरह माजूर बच्चों को बंद करके रखते हैं अपने घर के अंदर, जिस तरह ब्लाइंड बच्चों को बंद करके रखते हैं। क्या राजा साहब ने वो एक शिक की बात की, क्या उन्होंने कभी वायलेंस हैरेसमेंट के टॉपिक को देखा है? कभी उन्होंने उस चीज़ को छेड़ के देखा है कि पिछले 3 सालों के अंदर 1406 ख्वाजा सरों के साथ टॉर्चर हुआ है, उनको मारा गया है, और कुछ लोग ने तो अपनी जान की बाजी गंवा अच्छा, दी। अक्सर जो हम ये भीख मांगने की आपने बात की, बाहर जो लोग नज़र आते हैं, लोग यही समझते हैं कि ये मर्द हैं जिन्होंने ये सब कुछ करके और ये इस तरह के हुलिये में आके भीख मांग रहे हैं। तो सर भीख तो सब मांग रहे हैं। मुझे तो वो माजूर माँ बाप, लाचार माँ बाप जो रोडों पर भीख मांग रहे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे शायद उन पर ज़्यादा तरस आता है। हमारी कम्युनिटी तो वैसे ही बहुत निडर है, वैसे ही बहुत कुछ सह के आती है। और ये मेरा आपका ही किसी और का राइट नहीं बनता कि हम कहें कि कितने % रियल हैं। और कोई वो कहते हैं कि जी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, उससे पता चले। जेंडर इज हियर। जेंडर साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, आप सोशली भी देखें, जेंडर इज हियर। बट रिलीजियसली इट्स नॉट ओनली हियर। देखें, रिलीजन बहुत कुछ कहता है, कुरान पाक बहुत कुछ कहता है। अगर मैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर दूंगा पर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा, तो एटलीस्ट 1% हमें इंसान मान ले, और बाद में फिर हमारा जेंडर। सबसे पहले मैं इंसान। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं, या जिस तरह उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई हेल्प होनी चाहिए, और अगर कोई अपने आप को उन 2 बॉक्सेस मेल और फीमेल में टिक करने के लिए आपका कोई ऑपरेशन हो सके, कोई और ऐसी चीज हो सके? You can't put everyone in one box. अच्छा, There is no boxes. वो जो 2 बॉक्स है उसमें आप नहीं आना चाहते? Who decided then कि मर्दों का ये बॉक्स है, औरतों का ये बॉक्स है? और बॉक्सेस क्यों? हर इंसान इस दुनिया में एक मुनफरिद इंसान आया है, वो मुनफरिद पहचान के साथ आया है। ये मेरा जेंडर, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह माफ़ नहीं कर दूंगा पर हुकुल बात माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ही तो आपको एक पर्टिकुलर जेंडर में पैदा तो किया ये ना? मेरे और मेरे अल्लाह ताला का ताल्लुक है ना। और बहुत सारी आयात, हाँ, बहुत सारी आयात वो कह रहे हैं कि ये अन इस्लामिक है, ये अनह्यूमन है। क्या अन इस्लामिक है? क्या मेरा सांस लेना अन इस्लामिक है? नहीं, ये नहीं है कामी, लेकिन ये चीज कि अपनी मर्जी से अपना जेंडर बदल मैं देना। नहीं कर रही हूँ मर्जी, हाँ, मैं नहीं कर रही हूँ मर्जी। आपने नहीं की, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट। आई डोंट नो वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनका नाम लें, उनको आगे लेकर आए। पर मेरे ख्याल से ये आप एक किसी इंसान का एक बेसिक ह्यूमन राइट वायलेट करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वेयर इज द राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ। क्या राजा साहब ने कभी ख्वाजा सराओं के लिए, चले वो कह रहे हैं रियल और फेक की वो बात करें, मैं तो उस टॉक में ही नहीं जाना चाहती, उस डिबेट में ही नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो मेरी डिबेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह को खुद जवाब देना है, और हर कोई खुद जवाब दे है। तो उस बारे में तो किसी ने बात नहीं की, वायलेंस के बारे में तो किसी ने बात नहीं की। जेंडर प्रिसीव एक्सप्रेशन को उन्होंने अपने तरीके से ले लिया है। ये मेरा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का ताल्लुक आपके किसी बॉडी पार्ट से, आपके किसी नकलो हरकत से नहीं है। दिस इज माई एक्सप्रेशन, द वे आई एम हियर। मैं आपके सामने हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन इसमें ये चीज़ आप देखिए ना कि अगर आपकी जो फीलिंग है, इट्स द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, बट ऑब्वियसली इट हैज़ अ कनेक्शन विद योर बॉडी। आपने उसी तरह से, यहाँ जो फैमिली सिस्टम चलता है वो इसी तरह से चलता है ना, कि एक मर्द है, एक औरत है, फिर बच्चे होते हैं, फिर ये उसी तरह आपका मुआशरा बिल्ट होता है, और उसी तरह तमाम चीज़ें, और इसी प्रोसेस से मैं भी दुनिया में आई, आप भी इस दुनिया में आई।
अब हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जब ये आप जिस तरह की बात कर रही हैं कि अगेन मैं उस चीज़ को रीइटरेट करना चाहूँगी कि जो पैदाइशी तौर पर है उसकी बात की नहीं जाती, लेकिन अगर आप बाद में यू आर अ कंप्लीट मैन एंड यू आर अ कंप्लीट वुमेन एंड स्टिल यू वांट टू चेंज द जेंडर, Nothing is complete in this world, I believe. और वो normal, मतलब आपके अंदर कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, normal लोगों बट की वो बात करें, नॉर्मल लोग, आप बात करिए कंप्लीट लोग। मेरे नज़रिए से जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है सोसाइटी के अंदर। हम सब नॉर्मल होना चाहते हैं, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को, जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़ात पात, मजहब, इन चीज़ों के साथ पैदा किया है। मैं माँ की कोख में थी, मैं पैदा होकर इस दुनिया में आई, इस दुनिया ने मुझे बताया कि आप मुख्तलिफ हैं। मैं शुरू से फेमिनिन थी, मैं औरतों वाली हरकतें करती थी। शायद ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी भी कहता है। और जो ट्रांसजेंडर वर्ड के इर्द गिर्द इतना मम्बा बनाया हुआ है ना, तो ये तो ठीक है, ये एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है। हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर लोगों को? हिजरा, मतलब हिजरत करने वाले लोग, मतलब एक वन सोल टू अनदर सोल, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये एक पर्शियन अरबिक वर्ड है। ख्वाजा सरा के मतलब एक जगह की हिफाजत करने वाले। तो आप देखें कि कितना मैनिपुलेशन है और कितना डबल स्टैंडर्ड है कि बहुत सारे आदमी लोग मिलते हैं और फिर वो कहते हैं एक्चुअली जो ज़्यादातर इशू है ना कामी, वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को लेकर है। हम भी रिलीजियस हैं। मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं भी हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं 100% करती हूँ हर चीज़ को, जितना अल्लाह ताला ने मुझे सख्त दी है, जितनी मेरी तरह बट अच्छा, इसको मैं और एक सख्त सवाल आप समझ लीजिए, या जो भी लोगों के जहनों में आता है कि इसको फिर कौमे लूत के साथ मिलाया जाता है और ये समझा जाता है कि जी ट्रांस जब आप अपना ये जेंडर चेंज करते हैं और सारा कुछ जो हमारा कहा भी हमारे गेस्ट ने, राजा साहब ने, कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर इस तरह हो रहा है बिकॉज पीपल थिंक दैट वी आर द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो कौमे लूत में हुआ, शायद हम जब ये ट्रांसजेंडर की बात करते हैं या जेंडर चेंज करने की बात करते हैं, और फिर जेंडर चेंज देखिए, अगर कोई लड़की है और वो लड़का बन जाती है और बाद में वो शादी भी करती है, लोगों का ये पॉइंट है, ये पॉसिबल नहीं है। और हमारा कानून बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता और कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, प्रोसिक्यूशन है। जब लोग इस तरह की चीज़ें जाती है तो हर चीज़ को जांच पड़ताल किया जाता है। नादरा का अपना एक ऑर्डिनेंस है जो कि 2000 में आया था। तो आप कौमे लूत की बात कर रही हैं। हाँ। क्या हमने पढ़ा कि कौमे लूत के साथ क्या हुआ था? मेरा ट्रांसजेंडर होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं जिस्म फरोशी ही कर दी होंगी या मुझे अपना जिस्म ही बेचना है, क्योंकि लोग ट्रांसजेंडर को देख के यही समझते हैं। और अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग जी, मैंने इसीलिए मैं आपको अगर अपना फेसबुक का इनबॉक्स या इंस्टाग्राम का इनबॉक्स दिखाऊं तो लोग यही मैसेजेस करते हैं कि आप अवेलेबल हैं। तो ये लोग रिसीव करते हैं, हम तो किसी को दावत नहीं देते। ये जो ट्रांसजेंडर लोग बेचारे इतने दुखियारे अपना जिस्म फरोश भी कर रहे हैं रोडों पर खड़े होके, तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास लोगों को देने के लिए? तो फिर बात यह है कि अन इस्लामिक कह देना या किसी और चीज़ से जोड़ देना, ये गलत चीज़ है। कौमे लूत कहकर आप किसी को चुप करा देते हैं। तो मैं भी एक सख्त बात करूंगी कि मेरा भी बहुत दिल दुखता है कि जब मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ कि मदरसों और मस्जिदों के अंदर जब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? क्या उनके बारे में कोई बात करता है? क्या उनके बारे में भी क्या बात होती है? क्या उनको सजाएं दी जाती हैं? तो हमें एक कौम के साथ जोड़ देना या एक कॉन्सेप्ट के साथ, हाँ, क्योंकि वो परसीव किया हुआ है। तो इसका हल क्या है कामी? व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका सिर्फ हल ये है कि आए हमारे साथ बैठे, हम बताते हैं आपको। क्या कभी सुना है कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं तो आपके शो में आज इतनी ठाट बाट तैयार होकर बैठी हूँ, मैंने कितनी मुश्किलें सही हैं। ये ख्वाजा सरा बच्चे, हमने ये बात भी आपके बारे में की है अपने ही शो में। तो बात ये है कि एक डेफिनेशन जहाँ पर जेंडर एक्सप्रेशन, दिस इज माई एक्सप्रेशन, व्हाट दे आर परसीविंग इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, इस्लाम बहुत कुछ कहता है, हम मुझे पता है और हमें ही पता है और कानून बनाने वालों को भी पता था कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लाम के ऊपर, ठीक है, तो उससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जाहिर है उसके हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं है। आई थिंक उस चीज को बहुत गलत नजरिया दिया गया है और पिछले 1 साल के अंदर जो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया है
वो एक बहुत गलत बात है। उसकी वजह से कम्युनिटी को कितना ज़्यादा बैकलैश आया है, लोगों ने नुकसान मारा है, है। उनको जी। कत्ल गारत किया है। तो हम क्या जवाब देंगे? हम I अल्लाह think ताला this को is high time that we sit together and talk. हम अल्लाह ताला को क्या हाँ। जवाब देंगे? मैंने तो ये, जब मैं एज एन एक्टिविस्ट भी काम करती हूँ, किसी की मदद करने जाती हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं करती कि इसमें मेरा कितना फ़ायदा। मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो बिल्कुल जब भी सही, मैं सेटिस्फाई होकर रात को 11 बजे की मुझे नींद भी आ जाती है कि मैं पूरा दिन जब लोगों की मदद करने निकलती हूँ नुसरत, तो मैं मुश्किलात देखती हूँ, और जब मैं मुश्किलात देखती हूँ तो मैं सारी चीज़ें पीछे छोड़ हम के आ इंशाल्लाह जाती हूँ। इसको किसी और वक्त भी कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह। बिकॉज आई थिंक दैट वी नीड प्लेटफॉर्म्स वेयर वी डिस्कस, वेयर वी डोंट डिबेट। आज हमारा मकसद यही था, क्योंकि हम कामी को और अपने दूसरे मेहमान को एक साथ बिठा के लड़वा भी सकते थे, और लड़वाने में हमारी टीआरपी कहीं ऊंचाई पे चली जाती, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम उनका पॉइंट भी सुने और इनका पॉइंट भी सुने और सबको सुनाएं भी, कि समझ भी आए ना, मुझे भी आपको भी, कि आखिर माजरा क्या है। मगर इस सेगमेंट को मैं सिर्फ इस बात पे क्लोज करूंगी कि हर चीज़ डूएबल है, हर चीज़ हो सकती है। हाँ, जो चीज़ें हमारे मज़हब के मनाफी हैं किसी भी तरीके से, वो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे उसका कुछ भी जेंडर हो। तो एक टेबल पे बैठ के डायलॉग करने की ज़रूरत है, और हुकूक तो सबको मिलने चाहिए, मर्द है, औरत है, इंटरसेक्स है, या जो कोई भी है, तो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेकिन हाँ, कैसे होना चाहिए, अगर उसमें कोई ऐसी शिक आती है मजहबी तौर पे जो हमें हर्ट करती है, तो बेशक हम उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी राह निकल सकती है जो हमारा मजहब कहता है, और इस्लाम एक सलामती का मजहब है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद होंगे जो किस टॉपिक पर बात करेंगे मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ।